वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खातन पादी नोबल सैमुअल, आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। अभी हम आपको लिए चलते हैं जी पाकिस्तान, जहां पर हमारे साथ पास्टर जैन जो है वो होंगे, जैन एल्बर्ट, और हम मिलकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। तो आइए हम मिलते हैं अपने दोस्त से, अपने भाई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची में। और आपको पता है कि पाकिस्तान में थोड़ी सी नेट की भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमारे साथ हैं और हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप पास्टर जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनके नाम की तारीफ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बड़ी कामयाबी के साथ इंटरनेट को कनेक्ट किया। तो आपको एक्चुअली मंडे का दिन होता है ना, तो ऑफिस में सारा स्टाफ होता है, तो वो इंटरनेट का यूजेज जरा ज्यादा चल रहा होता है, तो इस वजह से समटाइम्स अभी भी थोड़ा सा इशू है कि जो साउंड है वो क्रैक हो रही है, आवाज थोड़ी सी। तो खैर देखते हैं, जैसे क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि इस पे बहुत ज्यादा लोड है वहां पर, सो क्रैक हो रही है थोड़ी सी बात। मैं चेक कर रहा था कि साउंड, हाँ जी, तो थोड़ा सा है साउंड का प्रॉब्लम। लेकिन चलें, खुदा का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं। और देखें, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, जो कि दीगर ममालिक में बैठे हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे साथ सऊदीया से सलमान अनिल, जो कि हमारे बड़े ही रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। और जो बहन भाई यूके में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको भी जी आया, खुश आमदीद, वेलकम जी आप सबको। आपका स्वागत है इस खूबसूरत प्रोग्राम में आज की सुबह। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदा हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। कैसी आपकी मिनिस्ट्री कैसी जा रही है पास्टर जैन? मेरी आवाज आ रही है आपको? जैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ, वो एक्चुअली आपकी वीडियो भी मेरे ख्याल शायद फ्रीज हो गई है, और आवाज जो है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी ठीक है आवाज? जैन, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। तो मैंने भाई हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे उनका जो नेट का जो प्रॉब्लम है फिक्स होता है। तो हम इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है इन दिनों। तो लेकिन खुदा उनकी तारीफ करते हैं और इस प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। साम 91। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो काद मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदाउन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि तुझे सियात के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा, तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सिंचाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हबस से डरेगा, न दिन उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस सलाखत से दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक न आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शेरों के अंजाम को देखेगा। पर तू, ऐ खुदाउन, मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्ते को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए अजीजों, हम दुआ मांगें और सारे इक्विपमेंट को खुदा उनके हाथों में दें। जो भी इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है उसको भी खुदा उनके हाथों में दें। और बस जैन के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। वही हम सब झुकें और दुआ मांगे। खुदा उन बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह है, तुम्हारे छिपने की जगह है, तुम्हारा मौकम किला है। प्यार खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं रात की हिफाजत के लिए, आज की सुबह के लिए। और प्यार खुदा इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, बस जैन के लिए और उनके सारे इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हुए
तेरे पाक की मामूरी चाहते हैं। इब्लीस को शर्मिंदा कर, प्यारे खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करें और तेरा यीशु नाम इज्जत जलाल पाए। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए खुदावन की तारीफ करते हैं और मैं आपको लिए चलता हूँ डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, जहाँ पर हम खुदावन की तारीफ में ये खूबसूरत ज़बूर जो है, गीत जो है, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सब मिलकर खुदावन की सताइश करते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जी हाँ, वही तारीफ, बुजुर्गी और हमद और सताइश के लायक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं
बहन भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी है। ड्यू टू दैट फ्लड, पीपल दे आर होमलेस, दे आर सफरिंग ऑल ओवर द कंट्री। एक तिहाई मुल्क का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है, और यकीनन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो सड़कें जो है वो टूट चुकी हैं, और लोगों के जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। पुल जो है वो गिर गए हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा उनका फजल उनके लिए मांगने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पास्टर जैन एल्बर्ट जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं, और वो खुदा का पाक कलाम पेश करने को हैं। ही इज ट्राइंग टू फिक्स हिज इंटरनेट प्रॉब्लम। तो इन द मीनवाइल हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हमारा उनके साथ राब्ता होता है तो हम उनसे खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनेंगे। आप दुआ कीजिए कि खुदा उन तमाम हालात में अपने लोगों की हिफाजत निगहबानी फरमाए। और वहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, जो भी मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, जहाँ कहीं भी लोग हैं, तो खुदावंद उनकी मदद करे। वो लोग जो कि बेघर हो चुके हैं, वो जिनके अजीज उनसे बिछड़ चुके हैं। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप देखें कि तिनके जोड़कर तो कोई अपना घर बनाता है। हम कितने पॉजेसिव होते हैं अपने घरों के मामले में कि जी घर को लॉक करके जाना है, कोई चीज़ अगर ना मिले तो हम कितने अपसेट होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि वो लोग जिनके घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, वो किस कदर आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो हम इन बातों को ज़रूर अपने ज़हन में रखें, और उन लोगों के लिए आप दुआ करें कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे और उन्हें बरकत दे, उनकी हिफाज़त और निगहबानी फरमाए। तो ये अभी सूरत-ए-हाल जो है ये और ज़्यादा गंभीर हो रही है, क्योंकि जो सैलाब के बाद जो हालात हैं, जिसमें बीमारी है, वबा है, बिज़नेसेस जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इन तमाम हालात में आप देखें कि लोगों के लिए दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तो हम वेलकम बैक कहते हैं पास्टर ज़ैन को। ज़ैन, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पर जो नेट की इस वक़्त प्रॉब्लम है, तो Yes, कोई बात yes. नहीं है। हम Thank you. आपकी दुआगो हैं। Thank you. लाइट थोड़ी-सी कम हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वैसे बड़े खूबसूरत हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है, दूसरे डिपार्ट में आकर दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया है मैंने। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी होंगे, जिस लोकेशन में भी हम ट्रेस कर लेंगे। सर थैंक यू। तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस प्रॉब्लम, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, तो मैं सबसे पहले तो पास्टर जी, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल माय व्यूअर्स, बाइबल टीवी ग्लोबल एंड माय चर्च हेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च एंड लुथरन चर्च, प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर योर थैंक यू सर। आई अप्रिशिएट इट सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत बड़ी काविश है कि आपने इन नामुनासिब हालात में भी, जबकि आपकी कलीसियाई जिम्मेदारी भी है, फैमिली की जिम्मेदारी भी है, और आपने इतनी मेहनत की और मास्टर डिग्री आपने ली है, तो हम आपके लिए दुआगो हैं। खुदा आपको और ज्यादा तरक्की और कामरानी बख्शे। थैंक यू। तो हम एक गीत आप के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। थैंक यू और सर। बड़े खूबसूरत ये गीत है। बहन भाई, आप जरूर इससे बरकत पाएंगे। तो आइए हम ये गीत जो है इसको सुनते हैं, और पाक कलाम सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। अपनी बाइबल को लें, अपनी नोटबुक को ले लें। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। यीशु है कफारा, यीशु है कफारा। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़ गए हमको बचाया है,
कैदियों को तूने आजाद कराया, दयावान हो गया। बाप का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। मेहरबान हो गया, मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। फता का निशान हो गया, मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूबसूरत शायरी। ये शायरी किनकी है पास्टर ज़ैन? आवाज नहीं आपकी, म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट कर लें अपने आप। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ये जॉयस जीवन साहब ने लिखा है, जिनका बड़ा मशहूर गीत है पूरियां होन मुरादां चरूद दी मामूरी है। ओह यस, बड़ा खूबसूरत गीत है। जॉयस जीवन साहब है, पास्टर जॉयस जीवन के बड़े मशहूर गीत हैं, खैमा इज्तिमा में आ रूहे पाक। तो ये उनकी कॉम्पोजिशन और उनकी लिरिक्स है, ये उन्होंने मुझे लिख के और कंपोज करके दिया। ज़ैन अगर पॉसिबल हो तो लाइट को ठीक हो सकती है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट थोड़ी सी, लेकिन इस रूम में एक्चुअली ना थोड़ा सा डल है, ये स्टूडियो रूम है, तो इसकी लाइट। चलिए कोई बात नहीं है। योर वॉइस, योर वोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये कि आपकी आवाज जो है वो क्लियर हो। ज़ैन कभी आपने सोचा है कि जैसे अभी मैं देख रहा था कितनी खूबसूरती के साथ इसको पिक्चराइज किया गया, कभी मन में ये आया हो या किसी ने आपको छेड़ा हो इस बात के लिए कि यार केड़े काम च पै गए तू इधर फिल्म इंडस्ट्री च, या जो शो बिज है उसमें आप आ जाएं? और होता है मन में कि कभी कभी ऐसा आता है, शैतान जो है वो वर्गलाता है, बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कि यार मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं अगर फिल्मों में जाता या स्टेज शो करता तो मेरे ज्यादा इनकम हो सकती थी, मेरा बेटर लाइफस्टाइल हो। कभी ऐसा आया मन में? इस तरह के ख्यालात और सोचें, आपको पता है इब्लीस सबसे ज्यादा नौजवानों को, जिस कदर नौजवान खुदा को पसंद है, उससे ज्यादा इब्लीस उनके पीछे पड़ा होता है। और इस तरह के देखें, तीन चीजें होती हैं, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। यही तीन चीजें हैं जिसमें इब्लीस हर एक शख्स को आजमाता है। यही तीन बुलेट्स उसने मसीह पर भी चलाए थे, यही तीन बुलेट्स उसने हवा पर भी चलाए थे, और यही तीन बुलेट्स वो आज भी हर ईमानदार पर चलाता है। और इस तरह के थॉट्स, और ये बेसिकली जो दुनिया है इसमें अट्रैक्शन रखी है उसने, क्योंकि वो दुनिया का हाकिम है ना, उसने इसमें अट्रैक्शन रखी है।
और इस तरह की बहुत सारी चीजें कभी कभी वो सोचों में, ख्यालात में जब हम देखते हैं चीजों को, तो वो कहते हैं यार कौन से खुदा की, जैसे अयूब की वाइफ ने कहा कि किस खुदा की इबादत करता है जिसने तुझ पर ये प्रॉब्लम्स भेजी है। तो इस तरह के थॉट्स और इस तरह की चीजें जिंदगी में बिल्कुल बीइंग यंगस्टर रहती भी हैं, अट्रैक्शंस रहती हैं, चीजें रहती हैं, लेकिन खुदावन हमेशा फोकस खुदावन रहा है क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। तो जो राह दिखाता है फिर वो राह पर चलाता भी है। तो बेशक चीजें आती हैं लेकिन खुदावन उस पर हमें ओवरकम करता है, उसकी मोहब्बत से कोई चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। पास्टर जैन, आपके जो डैडी हैं वो भी पास्टर हैं और बड़े Yes. खूबसूरत, वो भी पास्टर किसी दौर में, वो जो मुझे मालूम पड़ा, जो मेरी जो जसूस हैं उन्होंने बताया कि वो एक्टर भी करते रहे। और Exactly. आपके जो दादा हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। तो आपके जो पापा हैं बड़े खूबसूरत पास्टर हैं, कलाम के लिहाज से भी वैसे बड़े हैंडसम हैं। तो जब आपने उनको देखा खिदमत करते हुए, नेचुरली पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस भी आते हैं खिदमत में, तो फिर भी आपने इस मैदान में जो है वो छलांग लगाई और आपने कहा नहीं जी मैं करूंगा खिदमत। और बाकायदा आपने, ये भी नहीं है कि चले जी उनके बने बनाए पे आप बैठ जाएं, आपने बाकायदा तौर पर तरबियत पाई फुल गॉस्पेल असेंबली से, और ना सिर्फ अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं और आपने भी जो किया, इसके साथ साथ गॉस्पेल सिंगिंग भी, दो मुख्तलिफ जो खिदमतें हैं वो आपके पास हैं। तो कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ? क्या चैलेंजेस थे? कैसे आपने सफर को शुरू किया? और आपकी साथी जो है वो भी, आपकी आलिया जो है वो भी खुदा उनमें बड़ी मजबूत है, और उनके बड़े खूबसूरत गीत है, वो भी मैं जरूर प्ले करूंगा अपने नाजरीन के लिए। खुदा ने आपको खूबसूरत बेटी दी है, तो हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो क्या कभी ऐसा में आया कि पापा ने तो चलो ठीक है वो तो खिदमत कर रहे हैं, तो व्हाई आई शुड? सबसे पहली बात जो यहाँ पर एक मुझे आ रही है बात, तो अक्सर बड़ा आम है स्पेशली इन पाकिस्तान, वो कहते हैं जी ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हो सकता है, मजदूर का बेटा मजदूर हो सकता है, लेकिन पादरी का बेटा, पास्टर का बेटा पास्टर नहीं हो सकता। ये बात बड़ी अहम है और बड़े लोग इसके ऊपर बड़े बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स रखते हैं। मेरा भी कुछ इस तरह कई ख्यालात थे, इस तरह के तस्वुरात थे जब मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया सेंट पैट्रिक्स कॉलेज कराची से। तो मेरा माइंडसेट भी दूसरे नौजवानों की तरह था, अपना करियर सेट करना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, पैसा जमा करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे वालिद साहब जो खुदा के ममसू थे, खुदा के खादम थे, वो ये चाहते थे कि ये खिदमत का चिराग जो मेरी जिंदगी में है ये कभी बुझने ना पाए। और वो बिहाइंड द सीन रहकर, मेरे सामने नहीं, पोशीदगी में ये दुआ किया करते थे कि खुदा ये खिदमत मेरे घराने में मुंतकिल हो, ये खिदमत मेरी फैमिली में मुंतकिल हो। और मैंने कभी भी, मैं एक मसीही खानदान में पैदा हुआ, पासमानी खानदान में पैदा हुआ, वहां मेरी तरबियत हुई, बचपन से ही स्पिरिचुअल माहौल हमारे घर का रहा, लेकिन मेरी राहें बहुत ज्यादा उसके मुतरादिफ थी, उसके ऑपोजिट थी, उसके मुखालिफ थी। लेकिन फिर इस तरह हुआ कि खुदा ने एक दिन, जब मैं लास्ट भी जब आपने मुझे ऑनलाइन लिया था तो मैं शेयर कर रहा था कि फिर खुदा ने, जब खुदा कब किसी को रस्सा डाल लेता है या खुदा किसी को अपने प्लान में ले लेता है, तो फिर वो जितना मर्जी भाग ले, वो जितना मर्जी छुप ले, खुदा उसको छुपे नहीं रहने देता, खुदा उसको निकाल लेता है और खुदा रस्सा डालकर उसको बाहर ले आता है। क्योंकि जब आप उसके प्लान में, इफ यू आर इन हीज प्लान, तो समझ लीजिए यू आर इन डेंजर जोन। बाइबल भी इस बात की शहादत देती है, बहुत सारे और भी जो हिस्ट्री भी अगर पढ़ें, जो लोग खुदा के इरादे में आए हैं, जो लोग खुदा के प्लान में आए हैं, वो डेंजर जोन में आए हैं। ठीक है, मूसा अच्छा खासा अपनी भेड़ें चला रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुदा मुदाखलत कर ली, खुदा जाहिर हो गया, प्लान दे दिया, मंसूबा दे दिया, जिंदगी मुसीबतों से भर गई। एक लड़की है बाहर से पानी भर कर आई है, फरिश्ता उसको कह रहा है खुदावंद का फजल तुझ पर हो गया, तू मसीह की मां बनेगी, तू मुबारक होगी, प्रॉब्लम्स आ गई जिंदगी में। तो मैं इन प्रॉब्लम से भागना चाहता हूं। मैंने कहा यार पादरियों की जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मुश्किलात होती हैं, बड़ी अप एंड डाउन होते हैं। मैंने कभी भी खुदा का खादम नहीं बनना, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, पायलट बन जाऊंगा, लेकिन मैंने पास्टर नहीं बनना। लेकिन ये मुझे वाकई इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि किस तरह से उसने मुझे घूरे से, गलाजतों से, गंदगियों से निकाल कर, कभी कभी जैसे अगर ये किताब है ना, अगर ये मैं बिल्कुल अपने मुंह के आगे बाइबल रखूं तो बाबा जी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो जब आपके ऊपर हालात गुजरते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, मुश्किलात
आती हैं आप समझ नहीं पाते ये मेरे साथ क्यों है, लेकिन जब वो हालात आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते हैं तो फिर यू कम टू नो कि अच्छा यार उस वक्त ये इसलिए हुआ था कि आज मैं ये काम करूं। सो खुदावन ने फिर मुझे, मैं 16 साल का था जब बाबा जी खुदावन ने मुझे चुना, और खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए मैंने 16 साल की उम्र में पानी का बपतिस्मा लिया। फिर इसी तरह से खुदा बढ़ाता गया और आज तक स्टिल हल पर हाथ रखकर मैंने पीछे नहीं ये देखा। जो बात आपने भी फरमाई है ना कि खुदावन जो है ना वो स्पेयर नहीं करते, वो ले जाते हैं, दैट्स द ओनली मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी। आप कहते हैं जी मैं Yes. अवेलेबल हूँ, एंड देन ही इज गिविंग यू एबिलिटी एंड ही इज प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज। मुझे याद है कि मिनिस्ट्री में आने से पहले मैं अपने दोस्त जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, शोकशोरी जो बैंक में चले गए बाद में और अभी रिटायर हो गए हैं, तो हम बड़े बाहर आउट गोइंग कह लें, हम जा रहे थे इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियों पे, और वहां पर रास्ते में मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार देखें जब हम किसी को कोई चीज देते हैं ना, अगर उधार दी हो तो हम भूलते नहीं है। वैसे हम जितना मर्जी एंजॉय कर लें, खा पी लें, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जैन ये आप मेरे से जो ना 100 पाउंड उधार ले लें, तो मैं उसको भूलूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं यार मैंने इसे मुझे वापस नहीं किया। वैसे हम जितना मर्जी एंजॉय कर लें। तो मैंने उसको कहा कि यार देखें मेरे पेरेंट्स ने जो ना मुझे डेडिकेट किया है, और एक दिन उससे मुझे ले जाना है खुदावन ने, चाहे जो मर्जी हो। और फिर वही बात हुई कि मेरे जो दोस्त थे वो बैंक में चले गए और वहां पर बड़ी अच्छी पोजीशन में वो रिटायर हुए। मैंने जनरल हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लिया आर्मी में, और लेकिन वहां पर जब मैं बैठा था तो मैं हमेशा ही सोचा करता था यार ये मेरी जगह नहीं है। और फिर देखें खुदावन ने ऐसा किया कि मैंने रिजाइन करके मैं मिनिस्ट्री में आ गया। लोग कहते नहीं जी ये भागेगा, बड़ा मुश्किल है, इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ के जा रहा है। लेकिन देखें खुदावन, जैसे आपने कहा कि जब आप चीज को डेडिकेट कर देते हैं ना खुदावन के लिए, फिर वो उसकी हो जाती है। Yes. वो कहते हैं भाई ये मेरी है तो फिर मैंने इसको लेने लेना है, आप छोड़ दो इस बात को। तो मैं अपने बेटे के लिए भी ज़हनी ये दुआ करता हूँ, मैंने कहता हूँ कि खुदावन देखिए हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने उसको पूरा किया। आपने हमें दिया, हमने उसको डेडिकेट किया। ही वॉज बॉर्न इन सेमिनरी जब हम पाकिस्तान में थे। तो अभी मैंने इस चीज को खुदावन के सामने रखा हुआ है कि खुदावन आपकी अमानत है और आप इस बात के लिए तैयार करो, आप इस बात के लिए इक्विप करो। सो दिस टाइमिंग होगा, खुदा का वक्त है। आपने 16 साल की उम्र में खुदावन को अपना आप दिया, और जैसे मूसा की बात करें तो 40 वर्ष वो रहा, महल में रहा, और उसको भेजा इस बात के लिए, और 40 साल वो बियाबान में बेचारा फिरता रहा। तो 120 साल उसकी टोटल उम्र थी। तो खुदावन के लिए एज कोई मैटर नहीं है। जब हाँ उसने बुढ़ापे में बुला लिया, तो जब खुदावन ने काम लेना होता, मैं कल चर्च में एक बात शेयर कर रहा था, लेंथ ऑफ टाइम एंड क्वालिटी ऑफ टाइम। तो उसमें मैं करेक्ट भी करना चाहता हूँ कि मैंने एक कोटेशन जो है वो दी कि जो टीपू सुल्तान ने कहा था कि जो शेर की एक दिन की जिंदगी है वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो आप कितना टाइम खुदावन के साथ जो है बसर करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी टाइम, और लेंथ ऑफ टाइम इज नॉट अ मैटर। तो खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहन भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है मिरेकल्स का। नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं जी 37 है, कुछ कहते हैं 38 हैं। खैर चाहे 38 हो या 37, इट्स नॉट अ मैटर। लेकिन हमने उन जो मौजज़ात हैं उनको स्टडी करना है, और इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे कि नहीं 37 है या 38 है, मौजज़ा एक भी बहुत है। तो बात यह है कि खुदा यीशु मसीह मौजज़ात का खुदा है और उसने मौजज़ात किए। आज हम तीसरे मौजज़े पर बात करने को हैं। पहला मौजज़ा जो है जिसको हमने देखा कि खुदावन ने पानी को मैं बनाया, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हम उस जगह पर भी गए यरूशलेम में, और हमने उस जगह को देखा, काना गलील को, जहाँ पर खुदावन ने मौजज़ा किया। और मैंने जो कपल थे उनको ब्लेस भी किया वहां पर, जैन उनके जो अंगूठियां थी वो लेकर, तो उनके रिंग जो थी वेडिंग रिंग उनको ब्लेस किया, और वहां पर उनको बाकायदा तौर पर, अच्छा वो एक होता है वहां पर उनको निकाह में भी दिए जाते हैं, तो बाकायदा उनको ब्लेस किया। और फिर जो I would love to do that. खुदा ने चाहा तो जरूर ऐसा मुमकिन होगा। खुदा हम सब कुछ कर सकता है। मैं जब वहां पर गया बैतलहम में, तो मैं वीडियो बना रहा था, और वहां पर जो स्टार ऑफ डेविड है उसका कार्ड किसी ने मुझे दिया था, लिबिया से मुझे भेजा था, और वो मैं बड़ा संभाल के रखा हुआ था। जब मैं वहां पे वीडियो बना रहा था तो मेरा बिल्कुल ये ज़हन में नहीं था कि मैं कहाँ पे और क्या हो रहा है। और सडनली क्या हुआ कि वो जो
मैंने कैमरा था वो फोकस किया स्टार और डेविड, मैंने कहा इसका तो कार्ड मेरे पास, मतलब पोस्ट कार्ड जो मेरे पास पड़ा हुआ है काफी दिनों से, काफी सालों से। तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि वो चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों को रख जोड़ी है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपकी ये इच्छा है, आपकी ये ख्वाहिश है, तो खुदावंद जरूर इसको पूरा करेगा। हमने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया कि हम वहां पर गए, 18 लोग मेरे साथ है, और अगेन वी आर गोइंग बैक। हम कुछ अर्सा बाद दोबारा वहां पर जा रहे हैं चर्च का ट्रिप लेके। तो ये जो मौजज़ात हैं, बड़े खूबसूरत मौजज़ात हैं, हर एक मौजज़ा जो है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो आज मैं दावत देना चाहता हूँ पास्टर जैन को कि वो जो ये मौजज़ा है इसके बारे में वो हमें सिखाएं, और आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को लें। तो हम पास्टर जी के लिए दुआ करेंगे, और आप भी इनके लिए दुआ करें, सारे नेट के लिए और सारे कामों के लिए, कि खुदा उनमें मदद करे। आई एम सॉरी फॉर दिस पुअर विजिबिलिटी, लाइट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आवाज पर ध्यान दें, और है तो वैसे बड़े खूबसूरत हैं, कोई बात नहीं, आप अपने ज़हन में रखें। आपको बरकत दे। जब आप मुझे बाबा जी कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा खून जो है ना बढ़ जाता है, कहीं वो मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, ज्यादा ही ना बढ़। मैं बिल्कुल दिल से आपको अपना स्पिरिचुअल फादर एक्सेप्ट कर चुका हूँ, किया भी है। और मैंने आपको उस दिन भी आपसे जिक्र करा था, 3 लोग हैं जिनको मैं बाबा जी कहता हूँ। नंबर 1 मेरे वालिद साहब हैं जो मेरे पासवान भी हैं। नंबर 2 लियाकत कैसर साहब जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, जिन्होंने मुझे ऑर्डेन किया, जिनसे तालीम ली। एंड यू आर द थर्ड वन इन माय लाइफ जिनको मैं बाबा जी मुतवातर कहता हूं। दिस अ ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट ब्लेसिंग टू मी कि खुदा ने मुझे आप जैसे रूहानी बेटे जो हैं दिए हैं। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, फिर हम श्योर बाबा जी। मैं आपका टाइम जो है उसमें लिख नहीं करना चाहता, पुराना नहीं चाहता उस टाइम को, तो हम दुआ मांगेंगे। खुदावन कुदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि तू मौजज़ात का खुदा। अगर खुदावन हम इस वक्त पास जैन के लिए दुआ करते हैं कि उन्हें अपने पाक से मामूर कर, ताकि जो भी शब्द उनके मुंह से निकले वो सब तेरे जलाल के लिए, तेरी अनॉइंटिंग चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा मसा चाहते हैं। खुदावंद अपने बंदा के साथ हो, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए। तमाम इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी अगर आप रीडिंग भी कर लें और आप पेश करें, मैं आपका शुक्रिया। सो एक बार फिर से तमाम व्यूवर्स को, नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जिस तरह से बाबा जी ऑलरेडी बता रहे हैं, दिस इज माय सेकंड टाइम ऑन दिस शो, एंड मैं एक बार फिर पास्टर जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे प्रिविलेज दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बैड विजुअल। उसकी रोशनी थोड़ी सी इस रूम में हमारी कम है, लेकिन इंटरनेट बेहतर है। तो जिस तरह से बाबा जी कह रहे हैं कि आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, सो बार बार वो कह रहे हैं जैन ऑलरेडी खूबसूरत है। मेरे ख्याल से बाबा जी आप मुझसे ज्यादा अभी भी हैंडसम है, अभी भी यंग है। मैं कल आपकी एक पिक्चर देख रहा था मम्मी जी के साथ, बड़े आप कपल ब्लेस्ड लग रहा था। तो खुदावंद आपको बरकत दे और बढ़ाए, और होप टू सी यू सून। मेरा जो टॉपिक मुझे आज दिया गया है वो थर्ड मिरेकल ऑफ जीसस है, यीशु मसीह का तीसरा मौजज़ा। वैसे तो यीशु मसीह की जात ही मौजज़ात से भरी है, जिस तरह से पास्टर जी भी कह रहे थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो बाइबल में मुंदर्ज की गई हैं। कलाम में लिखा है कि अगर वो सारे मौजज़ात और वो सारे काम जो मसीह ने जमीन पर किए, अगर हम उन सब को मुंदर्ज कर देते तो ये एक बहुत बड़ी किताब की शक्ल इख्तियार कर जाती। लेकिन सीधा सीधा बातें हैं जो जिंदगी में तब्दीली लेकर आ रही। मैं इस बाइबल के बारे में, बाइबल की ऑथेंटिसिटी के बारे में पढ़ रहा था कि बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त तकसीम होने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा जुबानों में तर्जुमा होने वाली किताब, और इससे भी बढ़कर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब जिंदगियां बदल रही है तो वो कलाम मुकद्दस है। और खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत और हशमत दी है। सो वक्त को जाया किए बगैर, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप इस वक्त अपनी बाइबल मुकद्दस के साथ हैं, तो मेरे साथ नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील निकालिएगा। नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयात में आज आपके सामने आज पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 till 9। सो खुदावन के कलाम में इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया।
यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हजदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। सो अगर हम अपने खुदावंद की ज़ाते अक़दस पर गौर करें तो उसकी ज़ात ही मौजज़ात से भरी है, उसका करैक्टर मौजज़ात से भरा है। वो हर एक काम में नंबर 1 है, उसका पैदा होना नंबर 1 है, उसका मुर्दों में से जी उठना नंबर 1 है। और जब उसने बाग़े अदन बनाया और बाग़े अदन में आदम और हवा को रखा, अपनी बादशाही उस बाग में कायम की, सो उस बाग में ना तो बीमारियां रखी, ना कमजोरियां रखी, ना आंसू रखे, ना प्रॉब्लम्स रखी। ये सब बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब अंदोहे मुश्किलात इंसान के गुनाह के बाइस इस जमीन पर आए, और उसके गुनाह के बाइस बीमारियां, कमजोरियां, मुश्किलात, आजमाइशें उसकी जिंदगी में बढ़ती चली गईं। इसलिए जब खुदावंद मसीह आसमान से जमीन पर हमारी निजात के लिए भेजे गए तो उन्होंने यही मुनादी की कि देखो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी, जो उनसे पहले उनकी राह तैयार करा था, उसने भी यही फरमाया कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो यस्सु मसीह ने जब जब बीमारों को देखा, कोड़ियों को देखा, मुश्किलात में पड़े लोगों को देखा, बीमारियों में लोगों को मुब्तला देखा, बदरूहों में घिरे हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आसमान की बादशाही का पैटर्न नहीं है, ये आसमान की बादशाही में चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उन बीमारों को, उन मुश्किल में पड़े लोगों को, बदरूहों को निकाला ताकि आसमान की बादशाही जमीन पर कायम हो। उसका मैंडेट हमें यसाया 61 बाब में मिलता है, जिसका उन्होंने फिर रेफरेंस इंजील में भी दिया कि खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। मैंडेटम लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है। ये एक कानूनी इस्तिलाह है, यानी मैंडेट लेकर, मंशूर लेकर जो मसीह खुदावंद इस जमीन पर आए वो यही था कि खुदा की रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यानी वो साल जिसको हम 50वें साल की ईद कहते हैं, ये वो साल होता था जिसमें आपको सब कुछ वापस करना पड़ता था। अगर किसी का मैंने कुछ लिया हुआ है तो मुझे आई हैव टू रिटर्न हिम और रिटर्न हर, मुझे वो सब कुछ वापस करना होगा उसको। सो खुदावन मसीह इंसान की खोई हुई शख्सियत, खुदा इंसान की खोई हुई करैक्टर को, उससे ली गई सेहत को, तंदुरुस्ती को, उसे वापस करने के लिए इस जमीन पर उनको भेजा गया। अगर हम पहली आयत पर गौर करें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है। जो पहली आयत हमने यूहन्ना की इंजील से पढ़ी है, वहां पर लिखा है कि यहूदियों की एक ईद इस वक्त मनाई जा रही है और फेस्टिव सीजन है, और यस्सु यरूशलेम में मौजूद है। जब यरूशलेम में ईद होती थी तो यरूशलेम में बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती थी, बहुत सारे लोग दूसरी तमाम शहरों से यरूशलेम में आ जाते थे ताकि वो ईद जो है वो सेलिब्रेट करें, ईद को मनाएं, और वो तमाम रसूमात और वो तमाम चीजें, वो तमाम जो चीजें ठहराई गई हैं काहिनों की तरफ से, वो अपनी ईदों पर रसूमात और सारी वो कुर्बानियां लोगों के सामने या खुदा के सामने पेश करें। और इन लोगों की मौजूदगी में हैकल के अंदर तमाम ईदें मनाई जाती थी, रसूमात अदा की जाती थी, और हर ईद की अलहदा अलहदा एक रस्म होती थी, अलहदा अलहदा उसकी अलग अलग उसकी चीजें होती थी जो उस ईद पर की जाती थी।
और ये सारे लोग ईद मनाने आए हुए थे, कुर्बानियां करने आए हुए थे, रसूमात अदा करने आए हुए थे, नजरें अदा करने आए हुए थे। लेकिन जब लोग पूरे इसराइल से जमा होते थे, मनाने ये ईद आए हैं, करने ये ईद आए हैं, करने ये खुदा की बंदगी आए हैं, लेकिन आपस में वहां पर एक आपस में गॉसिप चल रही होती थी कि क्या तुमने नासरत के नबी को देखा है, क्या किसी ने उस गलील के नबी को देखा है। करने वो बंदगी आए हैं, करने वो ईद मनाने आए हैं, लेकिन उनके ध्यान उस नासरत के नबी पर लगे हुए हैं जिसके उन्होंने मौजज़ात के बारे में सुन रखा है। वो उसके दीदार के तालिब होना चाहते हैं, उसके दीदार के वेट कर रहे हैं कि कब खुदावंद मसीह आए और हम उसे देखें और उसके उन करामात को, उन मौजज़ात को जो वो ऑलरेडी दिखा रहा है, उसे हम देखें। और जैसे ही वो आकर खड़ा हो जाता पीछे, मैं इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ रहा था, जैसे ही वो पीछे आकर खड़ा होता, इनके मुंह गो पाकतरीन मकाम की तरफ होते थे, इनके चेहरे हैकल की तरफ होते थे, आहद के संदूक की तरफ होते थे, लेकिन फौरन से ही उनके चेहरे पीछे को मुड़ जाते और वो कहते कि वो देखो नासरत का नबी, गलील का नबी आकर खड़ा हो गया है। उसके दीदार के वो फौरन तालिब हो जाते। उनका तसव्वुर ये था कि जब हकीकत में खुदा मौजूद है तो तसव्वुरी खुदा को देखने की क्या जरूरत है। इन दिनों में जब ईद मनाई जा रही होती थी तो लोग बड़े मजहबी हुए होते थे, बड़े स्पिरिचुअल हुए होते थे, और लोग तरह तरह की रसूमात अदा कर रहे होते थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे होते थे। फेस्टिव सीजन यरूशलेम में उस वक्त होता था, और लिखा है कि भेड़ दरवाजा, इसका नाम भेड़ दरवाजा इसलिए कि इस दरवाजे पर, क्योंकि यरूशलेम में दाखिल होने के बहुत सारे दरवाजे थे, जिनमें से एक नाम यह है भेड़ दरवाजा। सो भेड़ दरवाजा इसे इसलिए कहा जाता था कि यहां पर भेड़ों का बिजनेस किया जाता था, यहां पर भेड़ें बेची जाती थी ताकि उनको हैकल में जाकर कुर्बान किया जाए, उनकी कुर्बानियां चढ़ाई जाएं, उनकी नजरें चढ़ाई जाएं। सो भेड़ दरवाजा के पास हमें ये हौज नजर आ रहा है जिसका नाम बैत हजदा है। बैत हजदा का मतलब होता है द हाउस ऑफ मर्सी, रहम का घर, फजल का घर। अगर हम गौर करें, यरूशलेम है, अगर हम यरूशलेम की बात करें तो यरूशलेम इत्मीनान की जगह है, लेकिन इत्मीनान नजर नहीं आ रहा। यरूशलेम पीस की जगह है, लेकिन पीस नजर नहीं आ रहा। यरूशलेम बरकत की जगह है, लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही। यरूशलेम में बैठा हुआ भेड़ दरवाजा में, मर्सी के घर में, रहम के घर में बैठा है, लेकिन कोई रहम करने वाला इस शख्स पर नहीं है, कोई इसकी फरियाद सुनने वाला नहीं है, कोई इस पर तरस खाने वाला नहीं है। लेकिन आज कोई ऐसा शख्स इसके सामने आकर खड़ा हो गया है जिसका काम ही रहम करना है, जिसकी एट्रीब्यूट्स में रहम करना शामिल है, तरस करना शामिल है, फजल करना शामिल है, और वो हमेशा से ही फजल का और खुदा का हमेशा से ही फजल उनके लोगों पर रहा है। ये 38 बरस से 38 ईयर्स, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। 38 ईयर्स से ये वहां पर पड़ा है, लेकिन नो वन इज देयर टू हेल्प हिम, कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। सो थोड़ी देर हम इस पर गौर करेंगे कि क्या खुदा आज इस मौजज़े से, ऑलरेडी हम बचपन से इस वाक्य के बारे में कलाम सुनते आ रहे हैं। मैं भी कल जब बैठा हुआ इसकी तैयारी कर रहा था 2 दिन पहले, तो मैंने खुदा से यही कहा कि खुदावन कोई नई बात कर, खुदावन कोई नई चीज दे जो कलीसिया की तरक्की का, कलीसिया की रहनुमाई का, कलीसिया की मोटिवेशन का सबब बने। कलाम वही है जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और बारहा सुना भी है, लेकिन खुदा हमेशा अपना कलाम नाजिल करके हमें रिफ्रेश करता है। अगली बात, दुनियावी मुहावरा है, बाबा जी ने भी सुना होगा कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लेकिन मैं इस मुहावरे को इस तरह से समझाऊं कि खुदा उनकी मदद करता है जिनकी कोई मदद नहीं करता। गॉड हेल्प दोज हु आर हेल्पलेस, हु आर होपलेस, जो ना उम्मीद है। यसाया 60वें बाब में भी यसाया फरमाता है कि उठ, मुनव्वर होके तेरा नूर आया है। जो तारीकी में लोग बैठे हुए थे, होपलेस हो गए हुए थे, बिल्कुल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, मसीह ने आकर उनका हाथ पकड़ा और उनको उस गड़े से, बेसिकली जो लफ्ज फजल है उसके लिए ग्रीक वर्ड खारेस इस्तेमाल हुआ है, और खारेस का मतलब है ऐसा गड़ा जिसमें इंसान गिर गया हो और उस गड़े से वो बाहर ना आ सकता हो, तो कोई उसका हाथ पकड़कर उसमें से उसको निकाल ले। बेसिकली ये फजल है, ये खारेस है
जो मसीह ने हम पर किया। हम गुनाह के गढ़ों में गिर गए हुए थे, हम अंधेरे में गिर गए हुए थे, कोई हाथ नीचे तक नहीं पहुंच रहा था जो हमें निकाल सकता। फिर एक हाथ आसमान से बचाने के लिए आ गया और उसने उस डूबे हुए शख्स को, उस खोए हुए शख्स को पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। अब यीशु की नजर इस 38 बरस के बीमार शख्स पर पड़ गई है। मैं रूहुल कुद्स मुझसे हम कलाम हो रहा था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ हॉली स्पिरिट हियर इन पाकिस्तान एज वेल। इस पर खुदा की नजर पड़ गई है। तो मैंने ये गौर किया कि मसीह की नजर उस पर पड़ी, तो मैंने दुआ ये की बाबा जी कि काश आज हर एक ईमानदार पर मसीह की नजर पड़ जाए। आज हर एक ईमानदार, कोई कल नजरों की बात कर रहा था, पता नहीं कुछ चर्च में था, कहता भाई साहब बच्ची तो दुआ करो नजर लग गई है। मैंने कहा सादिक पर अफसोस नहीं चलता। अरे जिस शख्स पर मसीह की नजर पड़ जाए उस पर और कोई नजर नहीं चलती, उस पर और कोई अफसोस नहीं चलता। अब इस शख्स पर मसीह की नजर पड़ गई है, ये उसके सराहने आकर खड़ा हो गया। 38 बरस से रहम के घर में पड़ा, लेकिन रहम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज वो यहां पर आकर खड़ा हो गया है जिसने हमारी बदियों को, गलाजतों को, गंदगियों को, आप सलीब पर। आज भी सुबह जब हम डिवोशन में थे तो मैं यही दुआ कर रहा था कि खुदावन मेरे गुनाह, मेरी गलाजतें जो मेरी थी वो तूने ले ली। एक स्टोरी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, मैं भाई साहब मेरे पास टाइम कितना है मुझे बताइए? अभी आपका 10 मिनट है, कोई बात 10 मिनट है, ओके। ये दो भाई थे अमेरिका के अंदर। तो एक भाई जो था वो ईमानदार था, खुदा के साथ चलने वाला था, और एक दुनियादार था। और हमेशा जो ईमानदार भाई था उसने अपने भाई को कहना कि खुदा से मोहब्बत कर, खुदा को अपनी जिंदगी दे, निजात हासिल कर, बादशाही पूरी कर। लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी और वो गुनाह में इस कदर मुब्तला हो गया कि वो गैंगस्टर बन गया, वो टेररिस्ट बन गया। और एक दिन रात को जब उसका भाई घर बैठा दुआ कर रहा था तो दरवाजा जोर से नॉक होता है, दरवाजा खटकता है, तो उसका छोटा भाई खून से लथपथ, उसके कपड़ों पर खून ही खून लगा हुआ, और वो बहुत परेशान और घबराया हुआ फौरन अंदर आया। उसके भाई ने उसे पानी दिया और उससे पूछा कि ये खून कैसा है। उसने कहा मुझसे एक मर्डर हो गया और पुलिस मेरे पीछे और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। भाई बहुत खफा हुआ, नाराज हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि ये अपनी शर्ट उतारो और ये शर्ट मुझे दे दे। उसने कहा क्यों? उसने बोला जल्दी कर, ये शर्ट जो तेरी, जिस शर्ट पर खून लगा, ये शर्ट मुझे दे दे। उसने वो शर्ट उससे ले ली और अपनी साफ शर्ट उसको पहना दी। और जैसे ही उसने अपने छोटे भाई की, बड़े भाई ने साफ शर्ट पहनी, उसी लम्हा पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि इसकी शर्ट पर खून लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। केस फाइल हो गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। और सजाए मौत से पहले उससे पूछा गया कि तू किसी अपने अजीज से मिलना चाहता है? उसने कहा मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ। जब छोटे भाई को उसने बुलाया मिलने के लिए सजाए मौत से पहले, तो उसने कहा कि बेटा आज मैंने तेरी वजह से, तेरी गंदगी लेकर, तेरी गलाजत लेकर मैं सजाए मौत एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे बाद कोई तेरी कीमत अदा नहीं करेगा। और वो सजाए मौत उसको दे दी गई। ठीक इसी तरह हमारे बदनों पर, हमारी रूहों पर, जिंदगी पर इबलीस के गंदे दाग थे, गुनाह के धब्बे थे, खून था। मैं हमेशा कहता हूं हम पर दफा 302 लगी हुई थी। दफा 302 बाबा जी जानते हैं पाकिस्तान में सजाए मौत होती है। आसमान से एक वकील आ गया, ठीक है, आसमान से एक लॉयर आया। बाबा जी बड़ी जबरदस्त बात है, लॉयर वो नहीं आया जिन्हें तारीख दवाई के चलो अगली डेट, तारीख नो, एक ही तारीख में सलीब पर चढ़कर सारी जिंदगी के लिए केस जितवा दी। ठीक है, उसने हमारी गलाजतें, हमारी गंदगियां लेकर और यसाया के सहीफा में लेकर उसने घटा की मानत, घटा आपने देखा झाड़ू लगाए तो एक घटा से उड़ती है, डस्ट से, घटा की मानत, वो पल में नजर आती, पल में गायब हो जाती है। कलाम कहता है उसने हमारी बदकिरदारियों को घटा की मानत उड़ा डाला है। 38 बरस से ये बीमार है। अगर मैं इसका हिसाब लगा रहा था बाबा जी तो 456 महीने बनते हैं, 1824 हफ्ते बनते हैं और 12,768 दिन बनते हैं जब से ये हौज के किनारे पड़ा हुआ है। मसीह ने उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्योंकि मसीह अपनी नौजवानी के दिनों में है, तो मैं इसकी जरा क्या सराही कर रहा था। जीसस वॉज यंग दीज डेज। जब वो वहां पर जब हमें देखते हैं कि यीशु मसीह उन दिनों में जवान है, नौजवान है, तो उसकी तो बीमारी यीशु मसीह की उम्र से ज्यादा बड़ी है। यीशु मसीह 32-33 साल के हैं और ये 38 बरस से बीमार है। तो बताएं बीमारी 38 बरस की है तो ये खुद कितना बड़ा हो। इसने देखा होगा, उसने कहा नौजवान तू मुझे शिफा देने के लिए आया, तू मुझे हील करने के लिए आया, मेरी तो बीमारी तेरी उम्र से ज्यादा बड़ी है। लेकिन याद रखिए
इस शाफी की उम्र से कोई फायदा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो है जिसने कहा कि अब्राहम भी मेरा दिन देखने का मुंतजिर था, इससे पहले कि दुनिया होती मैं था। ही इज द क्रिएटर, वो बिनाए आलम से पेशतर है, तमाम चीजों से पहले मौजूद है। वो कलाम, अगर यूहन्ना इसी इंजील का पहला बाब पहली आयत पढ़े तो लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा की गई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं की गई। सो ही इज द क्रिएटर। ठीक है, यस्सु ने उसकी बात सुनी। अच्छा याद रखिए, मैं एक जबरदस्त बात जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, मैं नौजवानों को यहाँ पर आज इंकरेज करना चाहता हूँ। मसीह खुदावन ने कभी भी प्रॉब्लम पर बात नहीं की, मसीह ने हमेशा प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर बात की। मसीह ने कभी प्रॉब्लम पर, मसले पर बात नहीं की, हमेशा सोल्यूशन पर बात की है। मसीह उसे कह रहे हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो कहता है मेरे पास कोई बंदा नहीं है। इसका सिंपल आंसर था कि यस मैं हील होना चाहता हूं, लेकिन वो प्रोसीजर की बात कर रहा है, वो अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है। जब आदम और हवा से भी गुनाह हुआ तो मसीह ने प्रॉब्लम पर बात नहीं की, प्रॉब्लम पर बात नहीं की, खुदा ने उसके सोल्यूशन पर बात की है। और फिर सोल्यूशन मसीह खुदावंद खुद हमारी जिंदगियों में बनकर सोल्यूशन आ गया। ये समझ रहा है कि ये शख्स मुझे उठाएगा, हौज में डालेगा, शिफा देगा, या वो किसी लोगों को बुलाएगा। यहां पर वो खड़ा है जो हौज को हिलाए और पानी में उतारे बगैर शिफा देने की कुदरत रखता है। ये 38 बरस से मुझे बेसिकली, मैं यहाँ पर देख रहा था, इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। ये कहता है कि मेरे पहुंचने से पहले कोई उतर जाता है, तो इसका मतलब बाबा जी ये है कि ये थोड़ा सा खिसकता है और फिर वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अगर ये 38 बरस से थोड़ा थोड़ा खिसक रहा होता तो हौज तक पहुंच जाता। सही बात है। अगर ये थोड़ा थोड़ा रोज खिसकता 38 बरस तक, तो एक वक्त आता जब ये हौज के किनारे पहुंच जाता। आज हमारा ईमानदारों का भी यही हाल है। हम ना असल में उस जबूर पर बड़ा लियाकत साहब कहने से उस जबूर बड़ा गाने हैं, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। दूसरों को ब्लेम करना कि मुझे, हाँ जी, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास, अच्छा मसीह जब उससे पूछा तो शिफा पाना चाहता है, वो बेसिकली वो सेल्फ पिटी का शिकार है। ठीक है, एहसास कमतरी का शिकार है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मेरे अजीज मुझे छोड़ गए हैं, मेरे वालिदैन। क्योंकि उस दौर में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, उस दौर में जो शख्स डिसेबल हो जाता था या कोई माजूर हो जाता था, अंधा हो जाता था, वो घर में, क्योंकि उस टाइम, आज के दौर में होता है एक बंदा कमाता है और सारे खाते हैं, लेकिन उस दौर में सबको काम करना पड़ता था, उस दौर में सारों को मेहनत करनी पड़ती। तो जो शख्स खानदान के लिए यूजलेस हो जाता था, खानदान उसे छोड़ देता था, अलग कर देता था, बाहर छोड़ आते थे, फिर वो दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारता था। मसीह यहां पर आ गए हैं और मसीह यहां पर उसके सोल्यूशन पर बात करें। हमारे पास हमेशा एक्सक्यूजेस रहते हैं। मैं यिर्मयाह के एक्सक्यूज पर भी गौर कर रहा था। यिर्मयाह कहता है मैं तो बच्चा हूं, मैं क्या करूंगा? तो खुदा वहां पर फरमाता है कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है, अब तू बनाएगा भी और तू ढाएगा भी। ठीक है, मूसा एक्सक्यूज दे रहा है, अब्राहम एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मूसा कह रहा है मैं ये हूं। हमारे पास बेसिकली एक्सक्यूज हैं, हमारे पास बेसिकली बहाने हैं, हीले हैं, लेकिन खुदा को बहाने, याद रखिए बाबा जी, यहाँ पर ये बड़ी जेहन से निकल जाएगी बात। ये देखिए, मैं अभी जब इस टेक्स्ट को देख रहा हूँ तो खुदा उनका पाक रूह गाइड कर रहा है कि वो किसी को कहता भी नहीं था। हाँ। यीशु को भी उसने नहीं कहा। यीशु ने सिर्फ कहा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। यस। तो बिग हेडेड होना, मतलब मैं जो किसी को बोलूं अपनी प्रॉब्लम जो है, वो जब आप शेयर नहीं करते दूसरों के साथ या दूसरों को कहते नहीं है, तो खुदा का कलाम कहता है कि तो अपना मुंह खोल और उसे मैं जो है बख्तों से भर दूंगा। तो हमें पुकारने, वो जो अंधा था, जो यूरोप के किनारे था, तो लिखा है कि वो पुकारता, इब्न आदम उस पर रहम कर। लोगों ने उसको रोका, चुप कर जा, लेकिन फिर भी जोर से पुकारता था। ऐसा ही है। तो बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि एक्सक्यूज ढूंढना और दूसरों को ब्लेम करना, या दूसरों का रहम का हम निशाना बना कि दूसरे मेरे पर रहम करें और पड़े रहना कि अच्छा यार मेरे पर तरस खाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है। प्लीज अभी हमारे पास कुछ चंद मिनट है। हाँ, बस मैं इसके वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ। मेरे पास I just have 1 or 2 pages left। जी प्लीज। बेसिकली मैं हंस भी रहा था कि 38 बरस हो गए हैं इसको। ये कह रहा है मैं पहुंचता हूं। अच्छा होता क्या, ये थोड़ा सा जाता है आगे, लेकिन ये वापस, कभी कभी हम आगे बढ़ते हैं, बेदारी कलाम सुनते हैं, जी कलाम सुना जी, पास आज बड़ी बरकत मिली, नहीं अब मैं इकरार करूंगा, लेकिन फिर मैं एक तौबा के अमल, पिछले दिनों आपने भी उसके ऊपर सीरीज में तौबा के अमल के बारे, एक किताब है रसूलों के नक्शे कदम, शायद आपकी नजरों से गुजरी है। ठीक है, मैं वो पढ़ रहा था, तो वहां पर लिखा है कि तौबा का अमल हमें हर दफा नहीं पढ़ना भाई, तौबा का अमल एक ही दफा पढ़ना है, फिर उस पर सारी जिंदगी अमल करना है।
फिर हमने उसको प्रैक्टिकली उस पर चलना है, डेली तौबा डेली। फिर इसलिए मसीह कहता है फिर ना तो तू घर में और ना तू सरता है बल्कि तू नींद घर में। वारी दिलो के तोबा कर ले, तोबा नहीं चंगी बार बार दी, गीत है। हाँ जी। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। सो ये जो आपकी ये जो ड्यूल मेंटालिटी ना, बेसिकली आजकल हर चीज ड्यूल आ गई है ना, फोन भी ड्यूल है, चीजें भी ड्यूल है, डबल डबल। तो हमारी पर्सनैलिटीज भी ड्यूल हो गई नहीं है। हमारा करेक्टर घर के लिए कुछ और है, चर्च के लिए कुछ और है, सामने लोगों के लिए कुछ और है, पसे पड़ता। मैं करेक्टर के बारे में पढ़ रहा था, करेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो कुछ आप पोशीदगी में हो, जो कुछ आप पोशीदगी में बोलते हो, पोशीदगी में करते हो, पोशीदगी में देखते हो, पोशीदगी में सुनते हो, दिस इज योर करेक्टर। ये आपका करेक्टर और किरदार है जो आप पोशीदगी में, ठीक है ना। तभी मसीह ने कहा था रियाकारों की मानद नहीं, ठीक है ना। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट लफ्ज है, ठीक है ना। हिपोक्रेसा ग्रीक में निकला है, बेसिकली ये ड्रामाई, मुंह खोटा इसको कहते हैं, मास्क पहन लेना। तो वो कह रहे हैं मास्क पहनकर दुआ नहीं करनी। ये शख्स भी दूसरों पर अपनी जो प्रॉब्लम है ये दूसरों पर इम्पोज्ड करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर मैं फिर मसीह के फजल की तरफ चला जाऊंगा कि जिसके पास कोई ना हो उसके पास मसीह है। उसने दुनिया के बेवजूदों, हकीरों, निकम्मों को चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। अच्छा, अगर आप देखें तो खुदा ने कभी भी, खुदा एजुकेटेड लोगों को नहीं चुनता, खुदा एजुकेटेड लोगों को नहीं चुनता, खुदा लोगों को चुन के उनको एजुकेटेड कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो दुनिया की हिकमत से भर के है ना जो, बिल्कुल ऐसा ही है। आप गौर करें, जितनों को भी से चुना, वो मछली पकड़ने वालों को चुन लिया, महसूल लेने वालों को चुन लिया, और बिल्कुल दुनिया के पस्त लोगों को चुना उसने। मैं पसजैन इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात हमेशा याद रखता हूँ, यू बी सरप्राइज के जैसे कहते हैं ना, एक रिमाइंडर जो है ना वो होता है ना, मैं जैसे मैंने मोबाइल पे डाला हुआ कचहरी कितने बजे मैंने सोना, वो एकदम से वो जो है ना वो बेल बजती है, रिमाइंडर आ जाता है। तो चाहे मैं सो ना हो सोकर, लेकिन मुझे याद होता है कि वो यार मैं लेट हो रहा हूँ, सोना चाहिए, सो मैंने जल्दी उठना है। तो केंद्र सुबह के लिए वो देते हैं ना वेकअप कॉल, होटल में देते हैं कि जो उठ जाएं, आपने मीटिंग पे जाना है। तो होटल वाला को कहा जाता है कि मुझे वेकअप कॉल जो है ना सुबह आपने देनी है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो सेमिनरी में, वो 15 मार्च को हुई, और आफ्टर 15 डेज, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो खिदमत कर रहा था अलीपुर चट्टा में गाँव में, तो मेरा जो ऑर्डिनेशन हुआ है वो 1 अप्रैल को हुआ है। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि वो कहते हैं ना अप्रैल फूल, तो खुदावन ने बेवकूफों को, बेवजूदों को चुन लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई सिफ्त नहीं है, और ये खुदावन का फजल है, खुदावन की मेहरबानी है कि उसने मुझ कम शख्स को, मुझ बेवजूद शख्स को चुना है। तो ये उसकी हिकमत है जो खुदा हमारे जरिए। सर, मुझे आपकी बात को सेकंड करते हुए, बात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी, लेकिन मुझे याद आ रही है, मैं करूंगा। जब जदाउन को खुदा ने कहा कि इनको सारों को नीचे ले आ, ठीक है, जो चपड़ पिए उनको अलग कर ले, जो नफासत से पिए उनको अलग कर ले। अच्छा, जिन्होंने टाइयां शाइयां लगाई होंगी ना, डिग्रियां थी, फुल है, क्लर्जी वगैरह लगाई, उन्होंने कहा ना अच्छा भाई हम ही जाएंगे जंग जीतने। खुदा ने कहा जितनों ने नफासत के साथ पिया ना, इन सारों को बस सेंड देम बैक, और ये जिन्होंने चपड़ पिए ना, इनको लेकर जा, ताकि वहां लिखा है ताकि कोई शख्स ये फख्र ना करे कि ये जंग हम जीते हैं, क्योंकि जंग यहोवा की है और वो खुद ये जंग जीतेगा। खुदा हमारी कमजोरी में अपने जोर को जाहिर करता है। हमको शुक्र हो इस खूबसूरत पैगाम के लिए। वक्त इजाजत दे रहा है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, लेकिन नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि एवरी वीक आप थोड़ा सा टाइम निकालें। मुझे पता है कि आप अपने चर्च में खासे बिजी हैं, म्यूजिक मिनिस्ट्री है, टेलीविजन मिनिस्ट्री है, लेकिन तो भी जब भी आपके पास टाइम हो, श्योर बाबा जी, श्योर, ये चैनल है, आप जरूर इससे खुदा का पाक कलाम पेश करें। बहनों भाइयों, मैं सिर्फ एक बात जो इस सारे कंक्लूजन जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, समरी कह लें कि आप देखें कि खुदा का पाक कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि से कहते हैं कि नहलाई सूरनी जो है वो दलदल की तरफ जाती है, कुत्ता अपनी कह की तरफ। तो मुसलसल अगर आप गुनाह की हालत में पड़े रहेंगे, और बैक स्लाइडिंग जो है ये भी बड़ा अभी बता रहे थे कि वो थोड़ा सा जाता था आगे फिर वापस आ जाता था, तो ऐसे मूव करना खुदावन में ये बड़ा खतरनाक है। एक फैसला कर लें आप कि आपने खुदावन से बरकत पानी है। और मैं पंजाबी में एक लफ्ज कहता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, लीचड़, है ना। लीच जो होती है ना वो चिमट जाती है, तो खुदावन के साथ चिमट जाए,
खुदा से कहें कि मैंने कहीं और नहीं जाना, खुदा मैंने तेरे से बरकत, ये नहीं कि सर, तो हम मज़ार पे चले गए, कब्रों पे जी। चले गए, खुदा के पास आ गए। जी तो अपना फोकस ठीक रखें ना, तो खुदा यकीनन आपको बरकत देगा। नौजवानों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत और रोल मॉडल हम लेकर आए हैं, और ये कोई सेल्फ प्रेज की बात नहीं है, लेकिन ये है कि मुबारक है वो जवानी के अयाम में खुदा उनको याद करते हैं। तो ये नहीं कि वो जब आप चलने के काबिल ना हो जाए, जब वो जैसे हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं वैसे किताब में कि जब आंखें जो दे आ जाएं, जब जो ना कान जो है बंद हो जाएं और उठने काम ना करें, हाँ जी, तो फिर आप कह लो जी मैंने भाई साहब खिदमत दो, हाँ कोई मैं काम करना चाहना, तो फिर उस वक्त खिदमत का मजा नहीं है। आप अभी देखें, ये एक वक्त है, खास तौर पर आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद द यंग पीपल दोज हु वाचिंग दिस प्रोग्राम, गिव योर लाइफ टू क्राइस्ट यस एंड वर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज किंगडम। अभी वक्त है। आप देखें खुदावन ने दाऊद को चुना जब वो एक लड़का था, और खुदावन ने उसको बरकत दी, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो चाहता है कि आप उसकी खिदमत करें। तो अगर आप उसकी खिदमत में आना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए जो वसाइल हैं उनके बारे में बताएंगे कि कहाँ पर आप खिदमत के लिए जा सकते हैं, तो कैसे आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं बताना चाहता हूँ कि 11th ऑफ सितंबर को हमारे चर्च में पास्टर महबूब अलाही जो हैं वो खुदाम का पाक कलाम पेश करेंगे, हमारे पैनल पे भी हैं, और एवरी वीक को खुदाम का पाक कलाम लेकर आते हैं जुमेरात को। तो संडे 2 बजे 11 तारीख को वो खुदाम का पाक कलाम जो है पेश करेंगे। कल एवेंजलिस्ट इकबाल दत्त सब जो है वो चौथे जो मौजज़ा है उस पर रोशनी डालेंगे, तो जरूर आप प्रोग्राम को देखिएगा। रही बात पाकिस्तान की फ्लड रिलीफ की, तो जरूर आप उनकी मदद करें। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पर कुछ करना चाहते हैं तो भी, अगर आप हमारी चैरिटी के जरिए करना चाहते हैं, प्लीज स्टे इन टच विद मी। मेरा नंबर है 00447718992824। तो हम इसके बारे में पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या तरीकाकार है, कैसे आपने इस काम में हमारा साथ देना है। कल हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई हमारे चर्च की एल्डर साहबान के साथ, एंड दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव and we would like to do something for our brothers and sisters, those who are in Pakistan and they are going through very difficult situation due to that flood relief. So definitely we'll be in touch with our friends, those who are already in the ministry, जो कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जैसे पास्टर जैन हैं, बाकी लोग हैं, पंजाब में हैं, सिंध में हैं, बाकी जगहों पर हम उनसे इन टच रहेंगे। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की बरकत चाहें। खासतौर पर पास्टर जैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नौजवानों के लिए दुआ करें, तो खुदा ने ये फजल बख्शे कि वो खुदा की खिदमत के लिए आगे आए और खुदा का काम जो है वो और ज्यादा तरक्की करे। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा थैंक यू वेरी मच बाबा जी, थैंक यू। खुदा आपके घराने को, आपके पापा को और आपके बच्चों को खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे, आपकी अहलिया को बरकत दे। तो प्लीज लीड अस इनटू प्रेयर, एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, एंड फॉर द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज इट्स अ ग्रेट नीड दैट अभी देखें जैसे सैमुअल के दौर में तक वही रोया, बरमला नहीं होती थी, देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट्स। तो हन्ना ने अपने बेटे को जो है उसने डेडिकेट कर दिया। उसने कहा कि खुदावन बाइबल में तो जिक्र नहीं है लेकिन हम उसको अज्यूम कर सकते हैं जैसे पॉजिटिव अजम्पशन। उसने कहा कि खुदावन ने कहा कि तू मेरी जरूरत पूरी कर, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। तो खुदावन को भी जरूरत है, ये मत सोचें खुदावन को जरूरत नहीं है। खुदावन को आपके बच्चों की जरूरत है, खुदावन को आपकी जरूरत है। तो डेडिकेट योर चिल्ड्रन फॉर दिस मिनिस्ट्री। इससे बढ़कर कोई अच्छा बिजनेस नहीं है। मैंने बहुत दफा अपने बेटे को ये कहा कि देखिए मेरे जो कस्टमर है बेटा पूरी दुनिया में है, और मेरा जो बिजनेस पूरी दुनिया में है, और ये ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट है खुदावन का जिंदा पाक कलाम। तो जब आप इसको लेकर चलेंगे, खुदावन आपको हर 2 तरह की रूहानी और जिस्मानी नेमतें और बरकतें बख्शेगा। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदावन की बरकत चाहें। तो ओवर टू यू पास्टर जैन, दुआ में। यहाँ पर मैं क्लोज करने से पहले एक बात जो मेरे जहन में थी, मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हुई थी। बेसिकली वो जो उसकी चारपाई थी या जो उसका मैट था वो उसका कंफर्ट जोन था। हम कभी कभी अपने कंफर्ट जोन में, जब अब्राहम को खुदा ने बरकत देनी थी तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली, उसमें इमोशंस हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है। तो खुदा ने अब्राहम को कहा कि अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। तो एक कोटेशन है इंग्लिश की मुझे याद आ रही है, इफ यू वांट टू वॉक ऑन द वाटर यू हैव टू लीव योर बोट। अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं
तो आपको अपनी कश्ती छोड़नी पड़ेगी। मसीह पानी पर चला, ये मेरे लिए को बहुत हैरान को नहीं था, वो चल सकता था, वो क्रिएटर है, लेकिन पतरस पानी पर चला, ये मौजूदा था क्योंकि उसने मसीह पर अपनी नजरें मरकूज की। सो आज नौजवानों को आई वुड लाइक टू इनकरेज कि वो अपनी नजरें, अपना फोकस, इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। खुदा ने, जब खुदा हाथ किसी का पकड़ लेता है, आप हाथ पकड़ेंगे तो आप इंसान हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर वो कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हर मुश्किल में, मैं एक कोटेशन मुझे याद आ रही है कि खुदा बाबा जी हमें मुश्किलों से नहीं बल्कि मुश्किलों में बचाता है आकर, और कोई ऐसी आजमाइश नहीं जिसमें वो हमारे साथ ना चल रहा हो, हमेशा वो हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रहता है। सो फोकस करके, उसने कहा पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। मैं आपके सामने जो चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए मैं तरसा हूँ, जिन चीजों के लिए मैं रोया हूँ, बाबा जी पिछले सारे मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वाकिफ हैं कि क्या सिचुएशंस रही हैं, आज खुदा उन्हीं चीजों को लाकर मेरे सामने रख रहा है। खुदा दरवाजे खोल रहा है, खुदा चीजें प्रोवाइड कर रहा है, खुदा लोगों को रेडी कर रहा है। ये सिर्फ उसके कभी हाथ के नीचे फ्रोतनी से रहने का फजल है। सो लेट्स प्रे। आसमान और जमीन के जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, ताजीम करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन हम तेरे कदमों चरणों में बैठते हैं। खुदावन आज तेरी नजरे करम जिस तरह उस 38 बरस के बीमार शख्स पर पड़ी, हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावन, आज तेरी नजर हम में से हर एक पर पड़ जाए खुदावन, आज तेरा मस्सा हम में से हर एक पर आकर ठहर जाए, और इस कलाम के वसीला खुदावन खास तौर पर नौजवानों की जिंदगियों में, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है। खुदावन तू नौजवानों से प्यार करता है, यूथ से प्यार करता है। खुदावन तू पोटेंशियल से भरे हुए लोगों को चाहता है कि वो तेरी खिदमत में आ जाएं। खुदावन मैं रिवाइवल मांगता हूँ बाबा जी के लिए, अपने लिए तेरा मस्सा मांगता हूँ, चर्च में रिवाइवल आ जाए, चर्च में नौजवान जिंदगियां तुझे दें, खिदमत के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दें, खिदमत के लिए पेश कर दें खुदा, और तेरा जलाल, तेरा बर खुदावन तेरे लोगों पर ठहरे। जो लोग हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, बीमार है, कमजोर है, आई कमांड एवरी डिजीज, एवरी सिकनेस टू बी लीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से बदनों से चली जाए। तेरा मस्सा, तेरा जलाल, तेरी हुजूरी हम पर आकर ठहरे, और फिर खुदावन तेरे ठहराए हुए वक्त पर हम इसी तरह तेरे कलाम की खुदावन अनमोल बातों को सीख सकें और तुझसे बरकत पा सकें। बाबा जी को बरकत दे, बुआ जी को बरकत दे, खुदावन भाई को बरकत दे, उनके सारी कलीसिया पर, मिनिस्ट्री पर, पैसे पर, बिजनेस पर, चर्च पर तेरी बरकत आकर ठहरे, और तेरा आसमान सदा तेरे ममसू पर खुला रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बात हमारे रोज के लिए आजमाइश में बादशाह हमेशा खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा, और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू व्यूअर्स, खुदावन आपके साथ हो। आपने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हम अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम है। सो प्लीज सेंड योर फीडबैक। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम बहन भाई, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यू आर ऑल वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू अहमद बाबा, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, बाय।